आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर, और इसमें आज हम आपके येस और नो जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर है उसे व्हील्स की मदद से देखेंगे। सभी को पता है जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं कि मेरे पास दो व्हील हैं, वाइट व्हील और रेड व्हील। तो हम ये दोनों ही जो व्हील्स हैं इनको यूज़ करते हुए आपके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है उसे लिख लीजिए, क्लैरिटी लेकर आइए पहले तो अपने आप में ही कि आपका क्या क्वेश्चन है, आपको क्या पूछना है, और उसके लिए लिखना बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए और फिर अपने जो है रीडिंग को देखिए। ओके, मैंने इसमें गाइडेंस भी देखी है, ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ किए हैं, तो बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। होपफुली आपके साथ रेजोनेट होगी। ऑप्शंस में आप अपने लिए अपना बर्थ मंथ पिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 3 मेजर आर्काना है, इनमें से भी किसी एक कार्ड को चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है यहाँ पर जस्टिस, मेजर आर्काना। ये मेरा मिनीएचर टैरो डेक है, बहुत समय के बाद मैंने यूज किया है। पाइल नंबर 2 के लिए है टेम्परेंस, मेजर आर्काना। ओके, और पाइल नंबर 3 के लिए है स्ट्रेंथ। ओके, तो आप कार्ड से भी पिक कर सकते हो, और आप यहाँ पर जो है अपने बर्थ मंथ से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinecreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप जो है रीडिंग को बुक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए, एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए या फिर अपडेट्स के लिए। ओके, ऑल राइट, हम आपकी रीडिंग की अब शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 1, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका यहाँ पर येस और नो में क्या आंसर है। ओके, सबसे पहले हम आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे ऑरेकल कार्ड से। सो लेट्स सी। थैंक यू। पाइल नंबर 1, we have Joan of Arc, sacred activist, do not be afraid, stand up for your beliefs. Okay, I think ये पायल जो है रिसेंटली किसी किस्म के पैराडाइम शिफ्ट से गुजरा है, अपने कोई ना कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, या कोई पुरानी आपकी प्रोग्रामिंग जो आपके घर वालों ने आपको दी हो, या आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी समाज ने आपको दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके साथ रेजोनेट नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से आपने अपने आप को एफर्मेशंस की मदद से या फिर इनर वर्क की मदद से अपनी उस प्रोग्रामिंग को हील करने की कोशिश की हुई होगी। ओके, और इसी के चलते आपका एक नया वर्जन रेडी हुआ है अब, ये जो आपकी रीसेंट एनर्जी है। ओके, सो ये जो वर्जन है अब इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बहुत सारे लोग अब इसके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे, और हो सकता है कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, आपको नहीं समझा जा रहा। आपको पता है कि जो आप कह रहे हो वो सच है, जो आप समझाने की भी कोशिश कर रहे हो या बताने की कोशिश कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल ऑनेस्ट है। और आपके गाइड्स आपको बेसिकली यही कह रहे हैं कि इस समय डरना नहीं है, बल्कि अपना ये जो नया वर्जन आपने क्रिएट किया है इसके लिए स्टैंड लेना है। आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो अपनी अप्रोच में, और आपने जो इनर वर्क भी किया है वो उसके लिए आपको एक्चुअल में मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि ये जो आपका नया वर्जन है ना, ये से बहुत जैसे इसमें परफेक्शन है, जैसे कोई कहे ना कि परफेक्ट इनोसेंट, परफेक्ट ब्रेव है कोई, जैसे सब कुछ परफेक्ट है इसमें। जितनी मात्रा में जो चीज़ होनी चाहिए उतनी मात्रा में वो चीज़ है आप में। तो ये बहुत काबिल तारीफ वर्जन आपने क्रिएट किया है, लेकिन इस समय हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, और आप कह रहे हो कि शायद मुझे मेरी पुरानी सेल्फ के साथ उसमें लौटने की ज़रूरत है। बट नहीं, स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि डरना नहीं है,
अगर आप अपने इस नए बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड लोगे तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप से ही ठीक हो जाएंगी। ओके, आपको जो ऊर्जा बैकअप में आपके साथ खड़ी है ना, वो रोशनी की है। तो सच जो है या रोशनी जो है उसको ढका नहीं जा सकता ज़्यादा देर। ओके, तो अपनी पावर बनाए रखिए, ऐसे ही अपनी पावर में रहिए। The divine director, trust the process, create space for divine order to unfold. Okay, आपको डेफिनेटली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस समय आप जो है एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं जो असेंशन का है। ओके, आप डेफिनेटली ग्लो अप या लेवल अप की एनर्जी से गुजर रहे हो। एवोल्यूशन जो है आपका बहुत रैपिड स्पीड पर हो रहा है और उसकी वजह से बाकी जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो थोड़ा सा थ्रेटन्ड महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ओ माय गॉश, ये तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, लेकिन आपको नहीं होना। आपको ट्रस्ट करना है अपनी इस असेंशन के ऊपर, अपने इस प्रोसेस के ऊपर। ओके, इस समय आपके गाइड्स आपको बहुत मैं यहाँ पर शब्द यूज़ करना चाहूँगी, दाद दे रहे हैं वो आपको। जैसे सच में मुझे यहाँ पर एक ऐसा ना प्राउड एनर्जी महसूस हो रही है आपके गाइड्स की तरफ से कि वो बहुत खुश हैं जिस तरीके से आपने अपने ऊपर काम किया है। लेकिन अभी वो यहाँ पर इतने स्ट्रांगली इसलिए आ रहे हैं ताकि अब आप घबराओ नहीं। ओके, घबराना नहीं है। स्पेस क्रिएट करो नई ब्लेसिंग्स के लिए, और स्पेस क्रिएट करने के लिए अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो। हार्ट चक्रा से कनेक्ट करने के लिए लव की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसमें टैप इन करो। आई एम लव, आई एम लव, इस एफर्मेशन को जपो। ओके, चैंट करो इसे। या वी हैव ग्रीन तारा माँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे सब कुछ भरा भरा सा दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, जैसे ब्यूटीफुल चीज़ों से भर जाना लाइफ का, क्योंकि ग्रीन तारा माँ की प्रेजेंस यही करवाती है। जहाँ पर भी ग्रीन तारा माँ है वहाँ पर आपका गार्डन बहुत सुंदर होगा, आपकी किचन जो है वो बहुत सुंदर दिखेगी, आपके पास चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ये ग्रीन तारा माँ यही देते हैं हमको। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। पायल नंबर 1, बस आपको ट्रस्ट रखना है इस समय। यहाँ पर लिखा है हीलिंग लाइट, वेलनेस अनफोल्डिंग, नो दैट हीलिंग इज़ अ जर्नी। तो कुछ भी यहाँ पर आपको भी ये मेक श्योर करना है कि आप कुछ भी ऐसे जल्दबाजी में ना करें। हीलिंग की अपनी एक जर्नी है, अपना एक प्रोसेस, अपना एक टाइम है, तो कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना। ओके, इस समय के दौरान जो काम जितना समय मांग रहा है उसे उतना समय देना आपके लिए ठीक होगा। ओके, मैं 2 कार्ड्स और लूँगी और फिर आपके लिए आंसर देखूंगी। We have Mary Miglane, we have Sacred Vessel. You are the answer. Be guided to your purpose. मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है पायल नंबर 1, आपके लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल बहुत सारी वेल्थ को जनरेट करना है, बहुत अमीर बनना है, बहुत रिच बनना है और उसे एंजॉय करना है। लेकिन आपकी एनर्जी में पता है कैसी एनर्जी है कि एक होता है ना कि एक तो वो रिच लोग होते हैं जो काइंड नहीं होते, और एक होते हैं कि जो रिच भी हैं और काइंड भी हैं। आप दरअसल ऐसे वर्जन की तरफ बढ़ रहे हो जो रिच भी है और काइंड भी है, जिसे पता है कि अपनी वेल्थ को शेयर करने से वो कम नहीं होगी। ओके, एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन वाइब है आपकी। सो आपके गाइड आपको ये भी कह रहे हैं यू आर द आंसर, यू आर द आंसर। अगर आप इस समय कोई सवाल भी पूछ रहे हो ना, यू आर द आंसर। ओके, बी गाइडेड टू योर पर्पस। फाइनल कार्ड है यहाँ पर हॉरस, मैनिफेस्टेशन वर्टेक्स, बिलीफ मेक्स मैनिफेस्ट, थॉट्स अट्रैक्ट एंड क्रिएट। वाओ, इस समय आप कहीं ना कहीं मैजिशियन कार्ड की भी एनर्जी के साथ काफ़ी रेजोनेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके थॉट्स काफ़ी मैग्नेटिक हैं। आप जो सोच रहे हो आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये आने वाले समय में होने वाला है आपके साथ। मैंने बोला ना, ये वर्जन आपका मामूली वर्जन नहीं है, ये बहुत गंभीर सीरियस इनर वर्क भी किसी ने खुद पर किया है। इस वजह से आप तारीफ के पात्र बनते हैं। ओके, सो आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। पॉजिटिव सोचिए, ट्रस्ट रखिए, अबंडेंस को और लाइफ पर्पस को ये दोनों शब्दों को साथ में रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि कैसे मिरेकल्स होंगे। ओके, ऑलराइट, अब मैं आपके लिए व्हील देखूंगी। थैंक यू। ओह, बाय द वे, मैं
आपको दिखाना भूल गई इन केस किसी को लगे कि पता नहीं चिट्स हैं भी या नहीं, सो चिट्स हैं यहाँ पर, राइट। ओके, आपके लिए रेड व्हील आया है। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ रख लेते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, ये तो बहुत क्विक था बहुत जल्दी हो गया। ओके, योर आंसर इज यस, पाइल नंबर 1, बहुत डायरेक्ट, बहुत सीधा, और एस से यहाँ पर मुझे सक्सेस भी दिख रही है और इसके ऊपर लिखा है समथिंग बेटर इज कमिंग। तो जो आपने पूछा है ना, और जो भी आप उसके आउटकम में सोचकर चल रहे हो कि यार ये मुझे चीज़ मिल जाए, दरअसल आपको उससे बेटर चीज़ मिलेगी। तो आप समझ रहे हो कि आप जो सोच रहे हो उससे बड़ा, उससे कुछ बड़ा है जो आपको मिलने वाला है। बस ट्रस्ट रखिए और सब अच्छा होगा। ओके, ऑलराइट, मैं यहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस टैरो से भी देखना चाहूँगी और थोड़ा सिचुएशन को भी देखते हैं कि आपकी सिचुएशन में और क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1, we have 3 of Pentacles and Ace of Wands, 5 of Cups and Justice, and bottom of the deck में है 6 of Swords. वाओ, पाइल नंबर 1, आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझे बिलीव करेंगे या नहीं, लेकिन आप इस समय दरअसल बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारा लॉ ऑफ कर्मा, बहुत सारी बैलेंस की एनर्जी चल रही है। जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आप ही ने इनिशिएट किया। ये तलवार जो है ना, ये इस तलवार के साथ अब मैच होगी। ओके, आपका आंसर यस क्यों है? अगेन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, जो होली ट्रिनिटी होती है ना आपकी, उसमें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि एक स्टेबिलिटी है। फिर से यही बात पता चलता है कि आपने खुद पर बहुत काम किया है। ओके, तो यस, ये आंसर यस इसलिए है क्योंकि आप रेडी हो अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, अपनी स्पिरिट में, और साथ ही साथ कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन भी है जो इस पायल को देख रहा है, जो कह रहा है कि अब मुझे ना उदास नहीं होना नाज। जैसे कोई जेन्युइनली ये अपने आप से एक बात कह रहा है कि नाज मेरे को नहीं होना और उदास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उदासी के लिए बना ही नहीं हूं। जैसे कोई बहुत डीप रियलाइजेशन से गुजरा है रिसेंटली कि मैं इस एनर्जी के लिए बना ही नहीं हूं, ना मैं दर्द के लिए बना हूं, ना मैं आंसुओं के लिए बना हूं, मैं तो यहाँ पर मूवमेंट के लिए। जैसे बहुत साइंटिफिक एनर्जी है आपकी, बहुत प्रोग्रेसिव। आपका जो लाइफ पर्पस है पाइल नंबर 1, वो पास्ट से कम है और फ्यूचर से ज़्यादा है। जैसे आप फ्यूचर की कॉन्शियसनेस को भी क्रिएट करने को आए हो यहाँ पर। ओके, बहुत विजनरी एनर्जी है आपकी। सो यस, आपका आंसर डेफिनेटली, मैं यस की जगह तो बिग यस ही बोलूँगी, और बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है यहाँ पर। अगर कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स में कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, किसी किस्म का यस आंसर आप किसी के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, खास करके कोई फैमिली में, कि कोई फैमिली में आपको यस बोल दे। यस, ये पर्सन फैमिली में जो भी है, आपके मम्मा पापा हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, ये आपको यस बोलेंगे, और ये चीज़ भी आपकी डिज़ायर में एक बैलेंस लेकर आएगी। ओके, क्या थोड़ी सी और डिटेल्स आप मुझे दे सकते हैं? यहाँ पर मैंने जैसे इस डेक को उठाया, इसमें ट्विन फ्लेम लिखा हुआ है। फिर से 11 नंबर, वी हैव यूनियन। तो अगर आपने यूनियन के बारे में पूछा है, योर आंसर इज यस। अगर आपने एक्स्ट्रा मनी, ताकि आपके ये जो एक्स्ट्रा खर्चे आए हैं एकदम से वो निपट जाएं, या आपने अबंडेंस, अमूमन जनरली अपने अबंडेंस के बारे में, करियर के बारे में कोई कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो यस, आपकी तरफ एक्स्ट्रा मनी जो है अबंडेंस के रूप में आएगी।
ह्यूमैनिटी फर्स्ट मैं यहाँ पर देख रही थी, वही ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी आपकी। ये दरअसल दूर का मैसेज है, ये है कि आप कहाँ बढ़ रहे हो। ये 3 कार्ड जो है ना, मैरी मैग्लेने का और ह्यूमैनिटी फर्स्ट का और 6 ऑफ सोर्स का, ये है आपका नॉर्थ नोड, जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। आप बढ़ रहे हो जहाँ पर आप बहुत रिच भी बनो, लेकिन रिच भी हो लेकिन काइंड भी हो। ओके, ये आपका वर्जन है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर होगा इस वर्जन के साथ। या वॉच मी राइज, और ख़ास करके मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी। किसी डिफीट के बाद की ये सक्सेस है। ओके, एंड देन वी हैव हैप्पीनेस। ये दरअसल एक ब्लेसिंग है जो भगवान, मतलब कह लीजिए कि जो सोर्स एनर्जी है, जो हायर पावर्स हैं, वो आपको दे रही हैं। आपके केस में ग्रीन तारा माँ है, तो यस, बहुत सारी खुशी आपको मिलेगी। ओके, वी हैव स्पॉटलाइट, कुछ लोगों को रिकग्निशन भी मिलेगी। ऑल राइट, ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होपफुली आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका येस और नो में क्या आंसर है। और सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पर थोड़ी गाइडेंस लेंगे और फिर व्हील से आपके लिए आंसर देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। पहला कार्ड है गाया, इसके ऊपर लिखा है रिजिलियंट स्पिरिट, अर्थ कनेक्शन, स्टे रूटेड इन ट्रस्ट एंड फेथ। इस पाइल के लिए रेनबो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 कलर्स या 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 चक्रास के ऊपर हो सकता है आप काम कर रहे हों। 7 चक्रा क्रिस्टल आपने पहना हुआ हो सकता है। आप मदर अर्थ नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं और आप अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं कि क्योंकि हम धरती पर रहते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस प्लानट को सुंदर बना के रखें। ओके, ब्यूटी, सुंदरता, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाइल के लिए। आपके हाथों में ऐसा जादू भी हो सकता है कि आप जिस भी स्पेस में हैं या फिर कह लीजिए जिस काम को करने की कोशिश करते हैं उसमें आप ब्यूटी ऐड करते हो। ओके, ब्यूटी इज मतलब ब्यूटी कहीं ना कहीं आपके साथ इंपॉर्टेंट शब्द है इस पाइल के लिए। सो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर पहली गाइडेंस यही है, स्टे रूटेड इन ट्रस्ट एंड फेथ। ये समय है ट्रस्ट और फेथ में अपनी जड़ें मजबूत रखने का। ओके, आप यहाँ पर आपकी जो ट्रस्ट है उसको नहीं हिला सकते इस समय। आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको फेथ भी रखना होगा, आपको ट्रस्ट भी रखना होगा। ओके, फेथ रखने के लिए कॉन्टीन्यूसली अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि कुछ है जो आपसे बड़ा है, और ये जो भी है इसके लिए सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ जो आपकी ये जो डिज़ायर है ना, मतलब ये जो ऊर्जा जिसमें आप फेथ रख रहे हो, ये इसके लिए बहुत, मतलब कह लीजिए कि इजी है इस पावर के लिए। तो जितना आप अपना जो भी आप अपना फेथ है इस हायर पावर में डालोगे ना, उतनी ही आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है वो और स्ट्रांग होगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाइल के लिए। We have Kuan Yin, enlightened action, choose compassion, move forward with grace. ये पाइल इतना प्यारा है, ये पाइल की एनर्जी जैसे मम्मा जैसी है जैसे माँ की एनर्जी होती है। और मैं यहाँ किसी जेंडर को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये जो मैसेज है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है या औरतों के लिए है। ये मैसेज सभी के लिए है। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है। इस चीज़ की आपकी जो ऊर्जा है ना, वो जैसे बहुत नर्चरिंग है, माँ जैसी है। ओके, और आपकी ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना, इसके लिए यही ऊर्जा लगनी है, जैसे यिन की नर्चरिंग एनर्जी। जितना आप अपने आप को नर्चरिंग एनर्जी में रखने की कोशिश करोगे, प्यार रखोगे अपने मन में, फॉरगिव करोगे, ख्याल रखोगे, केयर करना, परवाह करना, ये सारे इमोशंस आपकी मदद करेंगे ये जो भी क्वेश्चन है, इसकी जो भी डिजायर्ड आउटकम है उसे मैनिफेस्ट करने में। ओके, ग्रेसफुली आगे बढ़िए, आपको ये कहा जा रहा है। जो आपका नेक्स्ट एक्शन है, चाहे वो सुबह उठकर आप कहें कि आज मुझे क्या करना है, तो वो जो भी आपका नेक्स्ट एक्शन है उसे ग्रेसफुली कीजिए। अच्छी जुबान बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा ढंग अपनाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप ही की मदद करेंगी।
We have Hanuman, devoted warrior, let God's love hold you in strength. Oh my gosh. ये कार्ड का मैसेज है कि लिटरली जैसे हनुमान जी यहाँ पर ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि ये पायल को ना भगवान हग करते हैं। जब भी आप साधना करते हो, जब भी आप परमात्मा का नाम लेकर कोई दिया लगाते हो, कोई साधना, कोई आरती बोलते हो, कोई प्रेयर करते हो, कुछ भी, पायल नंबर 2, लिटरली जो भी आपके गॉड हैं या गॉडेस है वो आपको हग करते हैं। बेसिकली इस मैसेज का मतलब क्या है कि आप भगवान के बहुत करीब हो, आप भगवान के बहुत करीब हो, आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो। और आपका ये जो भी क्वेश्चन है, ये मतलब यहाँ पर ना पता नहीं क्यों आपके लिए तो मुझे यस और नो देखने का मतलब व्हील को भी करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर नो हो ही नहीं सकता, या फिर जो भी आपका डिजायर्ड आउटकम है ना इस क्वेश्चन का, वो वही होना है जो आप चाह रहे हो, क्योंकि आप तो परमात्मा के इतने करीब हो कि मतलब क्या ही कहें, आप बहुत करीब हो भगवान के। और इस वजह से आप जो भी चाह रहे हो वो आपको जरूर मिलेगा। ओके, बस अपना ट्रस्ट बनाए रखें, अपना फेथ बनाए रखें, अपना रूटीन वर्क जो है वो ग्रेसफुली करते रहें। अपने अंदर की ये जो ह्यूमननेस है इसे मत खत्म होने दें। अगर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फोर्सेस भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं जो इंसानों की तरह व्यवहार ही नहीं करते, उन इस ऊर्जा के बावजूद आपको कहा जा रहा है कि स्टे रूटेड। ओके, स्टे रूटेड। आपको अपना जो है व्यवहार नहीं खोना। ओके, ग्रेसफुली आगे बढ़ो। We have Rumi, mystical knowing, breaking boundaries, personal experience of God. My God, pile number 2. I mean, सारे कार्ड्स एक ही बात कर रहे हैं। ये पायल इस समय रिलेशनशिप हार्मनी से भी गुजर रहा है। ओके, आप दरअसल ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके रिलेशनशिप्स को हील करेंगे। ओके, सो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, आपको ये जो समय है ये इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए। मैं मतलब निशब्द पढ़ रही हूँ, मैं स्पीचलेस हो रही हूँ। आप भगवान के बहुत करीब हो। ओके, आप कभी भी अकेला मत महसूस करना। पायल नंबर 2, मैं दिल से ये बात आपको बोल रही हूँ, आप सच में भगवान के बहुत करीब हो, बिल्कुल भी आप अकेले नहीं हो। और बस अपना काम करते रहो। ओके, वी हैव मेल्किज़ेदेक, वी हैव डिवाइन नॉलेज, हायर लर्निंग, कमिट टू योर विजन थ्रू स्टडी। तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्टडी वर्क करने को भी बोल रहे हैं आपके गाइड्स कि थोड़ा अगर आप विद्या को, किताबों को नियम के साथ इनके साथ काम करने की कोशिश करोगे ना इस समय, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। स्टडी कीजिए, स्टडी किसी भी चीज़ की हो सकती है, लिटरली जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स भी हैं बहुत सारी, राइट। आप खुद को पढ़ सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को कह लीजिए कि संवारने के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ स्टडी कर सकते हो। ओके, लेकिन इस समय किताबों को कुछ समय देना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर। बाय द वे यहाँ पर चिट्स हैं मैंने पायल नंबर 1 का भी दिखाई थी। ओके, आपके लिए भी रेड व्हील है यहाँ पर। Thank you. Pile number 2. आपका जो आंसर है वो येस और नाउ के बाउंड्री पर ही आया है, और यहाँ पर भी बाउंड्री का ही मैसेज है, ब्रेकिंग बाउंड्रीज। दरअसल आपका, जैसे मैंने कहा, आपका आंसर तो यस ही दिख रहा था मुझे यहाँ पर भी, या फिर जो भी आपका डिजायर्ड आउटकम है पायल नंबर 2, वो आपको मिलेगा ज़रूर। इस चीज़ की आपके लिए डिसाइड करना कि मुझे वेट और कितना करना है, क्योंकि
आपको वेटिंग, ये जो वेटिंग लाइन है, ये जो वेट है, इसकी बाउंड्री को ही कहा जा रहा है कि इसे ब्रेक करना होगा, नाव में रहना होगा आपको इस तरीके से एक्ट करना होगा कि ये जो भी चीज़ है ये आपके पास ऑलरेडी है। ओके, नाउ मोमेंट के साथ जुड़िए, आई एम के साथ जुड़िए, साउंड ऑफ साइलेंस के साथ जुड़िए। यहां पर लिखा है सरेंडर टू द यूनिवर्स, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज आया, अगर आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी एक समस्या हो सकती है कि आप तो विश्वास करते हो अपनी साधना में, लेकिन आपके इर्द गिर्द का माहौल कुछ ऐसा है या कुछ लोग ऐसे हैं जो आप में कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर देते हैं। लेकिन नहीं, डाउट मत पैदा कीजिए, ये सारे कार्ड्स आपको हकीकत बता रहे हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, आप जो भी चाह रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, बस ट्रस्ट करना है। ओके, और सरेंडर करना है अपनी किसी भी किस्म के डाउट या वरी को। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स। SH, ये 2 लेटर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड्स हमें आपके सिचुएशन के बारे में और क्या बताते हैं। Yep. Knight of Wands, Ace of Pentacles, the Magician card, Chariot and 3 of Wands. ये जो भी क्वेश्चन है आपका, इसकी ब्लेसिंग को, पता नहीं, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है टाइमलाइन का। आप बहुत फास्ट इसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसे ये चीज़ बहुत करीब है आपके। इस चीज़ कि आपको थोड़ा सा एल्केमी का सहारा लेना होगा। ओके, तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी की है तो येस, इट्स गुड इनफ, आप सरेंडर कर सकते हो। ओके, बस फेथ रखिए अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इससे ना टाइमलाइन शिफ्ट होगा। जो चीज़ आपको मान लीजिए 3 महीने में मिल रही है वो 1 ही महीने में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत फास्ट एनर्जी है यहाँ पर। बहुत गुड इन्फ्लुएंस इस पाइल का आने वाली जनरेशन के ऊपर। चैरियट और 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपका भगवान के साथ इस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्योंकि आने वाले समय में आपको भगवान के नाम का जैसे प्रचार करना है। ये पता है कि ऐसी एनर्जी है, जैसे कोई कह रहा है कि कैसा टाइम पीरियड जिसमें भगवान पर लोगों का विश्वास उठने लगे। लेकिन वहाँ पर ये जो पाइल नंबर 2 वाले हैं, इनका रोल है वहाँ पर ये लोगों को ये बताने के लिए जैसे पैदा हुए हैं, या ये याद दिलाने के लिए कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर यहाँ पर कोई दुख भी है तो ये हमारे कर्मों का ही है। भगवान हमें नफरत नहीं करते, भगवान हमें प्यार करते हैं। तो आप जैसे उन लोगों के साथ काम करने को कह लीजिए कि आए हो इस धरती पर, पाइल नंबर 2, जिनका सफरिंग की वजह से या टॉक्सिसिटी की वजह से भगवान पर विश्वास उठने लगे। लेकिन आप उन लोगों को, उनकी सोल को रेस्क्यू करने को आओगे कि नहीं, डार्कनेस में नहीं जाना, भगवान सच है। ओके, और ये जो समय चल रहा है ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए। इस वजह से आप अपनी भक्ति को स्टॉप नहीं कर सकते। ओके, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, आई स्वेयर टू गॉड, क्योंकि ये मैसेजेस मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। यही रीज़न है आई थिंक मैं टैरो को इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि टैरो बहुत अनप्रडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि आप एक रीडिंग करने को बैठे हो, उसमें क्या मैसेजेस आएंगे। सो यस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। थोड़े से और मैसेजेस। We have freelance job. आपका काम बन जाएगा, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपका काम बन जाएगा। अगर आप वेट कर रहे हो किसी न्यू बिगनिंग का, खास करके करियर में, तो यस, वो करियर में मुझे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। वी हैव स्टेज अपॉर्चुनिटी। दरअसल ये इसके साथ जाता है कार्ड। वाओ
वी हैव बॉर्न टू शाइन। कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारी प्रसिद्धि, बहुत सारा फेम हासिल करने को पैदा हुए हैं। ओके, फेम है आपकी तकदीर में, लेकिन बहुत ग्राउंडेड है ये पायल, बहुत ग्राउंड, जैसे किसी के सर पे ना चढ़े। अगर आपने कभी कोई पास्ट लाइफ रीडिंग भी देखी है अपनी या करवाई है किसी से, तो हो सकता है कि उस रीडिंग में भी आपको ये मैसेज दिया गया हो कि आप बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि जो इतनी रूटेड एनर्जी है ना इस प्रसिद्धि की, ये एक इनकारनेशन का काम नहीं हो सकता। आई थिंक आपकी सोल ने पहले भी स्वाद चखा हुआ है फेम का, रिकग्निशन का, एंड दैट इज वाई यू आर रूटेड। जैसे आपके लिए कुछ नया नहीं है, इस वजह से ये चीज़ आपके सर को नहीं चढ़ेगी। तो आप हो सकता है अपनी पास्ट लाइफ में भी बहुत फेमस रहे हों, बहुत फेमस, या 10,000 प्लस फॉलोअर्स। एंड वी हैव बुधा बॉल 9 इंच। तो हार्ट चक्रा पर, जो मैंने आपको बोला, हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। एंड देन वी हैव स्टेबिलिटी। ओके, पायल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। येस और नो के हिसाब से अगर देखें, इस टॉपिक के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूनिक रीडिंग। सो यस, प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पायल नंबर 3, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। थैंक यू। पायल नंबर 3, this one. Okay, we have Bridget, inner fire, let your passion lead you to your purpose. पायल नंबर 3, आप बहुत चार्मिंग हो, और ये जो शब्द है चार्मिंग, आपको इसे थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका ब्रह्मास्त्र है। आपका, आप जो चार्मिंग हो इसके पीछे रीज़न है। ये क्वालिटी आपको जो दी गई है बेसिकली, इसका एक रीज़न है, और स्पिरिट चाहते हैं कि आप अब अपनी इस क्वालिटी को सीरियसली काउंट करते हुए आगे बढ़ें। आप ये भी देखें कि आप अपनी इस चार्मिंग एनर्जी को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके ये जो चार्म है ना आपका, इसमें बहुत सारी रोशनी है, बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने लिए कोई एक्शन लेके, ना जाने कितनी भीड़ है जिसको आप इंस्पायर कर दोगे, कितने लोग हैं जिनको आप रास्ता दिखा दोगे। आप बहुत चार्मिंग हो, और पता नहीं आपको ये लोगों ने ज़्यादा बताया है या नहीं, या फिर आपने कभी इस चीज़ को सीरियस लिया है या नहीं, लेकिन मैं सच में इस मोमेंट को काउंट करते हुए आपको ये बात दिल से कहना चाहूँगी कि आप बहुत चार्मिंग हो। आप नेचुरली जैसे इंस्पायर करने को, लीड करने को बने हो। आपको देखकर लोग कुछ सीखें, ऐसा कैरेक्टर है आपका। Thought, we have divine magic. The teacher awakens, the student becomes the master. Wow. Oh, okay. File number 3. आपका जो भी क्वेश्चन है और उसका जो भी डिज़ायर्ड आउटकम है वो हम बाद में देखेंगे व्हील से, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं दैट यू आर रेडी। आप कोई बड़ा एक्शन लेने को पूरे तरीके से तैयार हो। अभी तक आप जो चीज़ सीख भी रहे थे, विच मीन्स कि अभी अगर आप किसी किस्म के स्टूडेंट एनर्जी में भी थे, तो अब आप खुद टीचर बनने के लिए रेडी हो। तो स्टूडेंट से टीचर बनने का सफ़र, इस जंप को लेने को आप रेडी हो। ओके, तो बहुत बड़ा एक्शन आपके सामने खड़ा है, बस उसे लेना है, डिसीजन लेना है आपको। ये पायल पता है कैसा है, जैसे ये नेचुरली के अच्छे एक्टर्स हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये इंस्पायर कर सकते हैं, जैसे इनको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की भी ज़रूरत नहीं, जैसे आप में है वो बात, आप में है वो चार्म। सोप्टेट, कॉस्मिक पावर, अनलिमिटेड पोटेंशियल, सीक्रेट मिशन, इनिशिएशन। वाओ, ये पायल जो है कहीं ना कहीं अर्थ मिशन या लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहा है।
आपको ऐसे डाउनलोड्स भी बहुत मिलेंगे। आपकी आईज बहुत इस समय इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप जो इमेजिन कर रहे हो या आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई क्लू है आपके लिए। और स्पिरिट यहाँ पर लगी हुई है आपकी जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसे रिवील करने में, उसको दिखाने में। इस समय अगर आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं और आपके मन में ये सवाल उठता है क्यों नज़र आ रहे हैं, क्या मतलब है, तो उसका जो आंसर है वो ये है अनलिमिटेड पोटेंशियल। आपको जब भी कोई एंजल नंबर नज़र आए तो उसके पीछे यही मैसेज है कि मतलब स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि तुम में एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसे रिकॉग्नाइज करो, उसे देखो। जब तक तुम नहीं देखोगे बाकी दुनिया नहीं देख पाएगी। आपको खुद को सीरियस लेना होगा, तभी बाकी लोग आपको सीरियस लेंगे। ओके, ये मैसेज है यहाँ पर। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 3, यू गाइज आर समथिंग। और मैं सच कह रही हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही। जैसे कोई आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तरस रहा हो, यू नो, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे हैंडशेक करना है इनके साथ। ऐसी पावर है आप में। आप इसके साथ क्या करते हो वो आपके ऊपर है। वी हैव वज्र योगिनी, ट्रांसेंडिंग फियर, फेसिंग फियर लीड्स टू फियरलेसनेस, एम्ब्रेस योर पावर। आपका जो भी सपना है, अगर आप उसे पूरा करना चाहते हो तो अपने डर का सामना करो। आपको अपने डर पर विजय हासिल करनी होगी। ओके, अगर आपने अपने डर को जीत लिया तो यस, आपका जो भी ये सपना है ये ऐसे पूरा होगा। ओके, लेडी पोर्शिया, ओवरकमिंग लिमिटेशंस, कार्मिक रिलीज, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको ये भी कहा जा रहा है इस समय किसी को कुछ प्रूफ मत करो। अगर कोई कह रहा है ना कि तुम गलत हो, तो उसको बोलो ठीक है। ठीक है भी मत बोलो, इतने इंपॉर्टेंट बन जाओ। और यहाँ ईगो नहीं है। पाइल नंबर 3, जब हम ये कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट बन जाओ, ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक मैसेज लग सकता है, लेकिन नहीं। इस समय आपको लिटरली ये समझने की जरूरत है कि आप हो इंपॉर्टेंट, और इस वजह से आप इंपॉर्टेंट हो तो आपका समय भी इंपॉर्टेंट है, आपकी बातें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी को कुछ भी प्रूफ मत करो। जिसको जो सोचना है उसको बोलो कि तुम सोचो मेरे बारे में, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। और ऐसा करके आप, जो ये लोग हैं ना, ये कार्मिक लोग, इनसे आपका छुटकारा होगा। लेट गो का प्रोसेस आपके लिए आसान होगा। दिस इज पावरफुल। फॉर सम रीजन ये आपकी ब्यूटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये जो एटीट्यूड है ना कि यू नो व्हाट, इट्स ओके, तुम यही तो फिर यही सही, मुझे नहीं प्रूफ करना, मुझे नहीं कुछ कहना। सी बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर माइकल एंड फेथ, ये ट्विन फ्लेम है। बाय द वे, आर्कएंजल माइकल एंड फेथ, ये ट्विन फ्लेम्स गिने गए हैं, यू नो, फ्लेम्स बॉडी, ट्विन फ्लेम गिने गए हैं सेक्रेड realm में। डिवाइन प्रोटेक्शन, ब्रेक थ्रू मोमेंट, स्पिरिचुअल कॉलिंग। आप जो भी हो, आप इंपॉर्टेंट हो, मैं बस यही कहूँगी पाइल नंबर 3 को। बट आपको ये देखने की ज़रूरत है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद देखना होगा। ओके, हम यहाँ पर चित से ये देखेंगे कि कौन सा व्हील है आपके लिए। रेड। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3, ओके, आपका आंसर है यस। और यहाँ पर आपको टाइम पीरियड भी दे रहे हैं, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो कुछ लोगों के लिए 1 ईयर नाउ, 1 साल, बेसिकली 12 महीने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ब्रिजिट के कार्ड में, इसमें 4 सीजन्स हैं, 1 2 3 4। 3 ऑफ कप्स, 2024 इज योर ईयर। पाइल नंबर 3, ये साल आपका है। खास करके ये कार्ड और ये कार्ड, मैं इसको यहाँ पर ही रखना चाहूँगी।
2024 आपका है, इसमें इस साल की खासियत ये है कि इसमें आप सबसे ज़्यादा खुद को जानोगे, और जो भी आप अपने बारे में जानोगे आप उसे ओन करोगे और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करोगे। मतलब ये जो आपकी रेवलेशन है ना आपके खुद के बारे में कि आप क्या हो क्या नहीं हो, इसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करोगे। अक्ल है आपके पास 2024 में। आपको पता है कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो इसे डबल कैसे करना है, अगर आप में ये क्वालिटी है तो इसे सेल कैसे करना है। इस चीज़ की जैसे कोई बहुत स्मार्ट है, बहुत कोई स्मार्ट है, और बहुत जेन्युइन वाइब्स हैं आपकी। जैसे ये डेस्टिनी भी है, जैसे इतनी जो हायर पावर्स है ना ये आपको कह रही हैं कि यस आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे पीछे। तो बहुत प्रोटेक्टेड भी हो आप। ओके, आपकी साइकिक पावर्स बहुत इंक्रीज होंगी इस समय के दौरान। ये जो 2024 की मैं बात कर रही हूँ, या आपकी जो साइकिक पावर्स हैं वो बहुत बढ़ेंगी। इंट्यूशन, और ये इस वजह से बढ़ा दी जाएंगी ताकि आप सही डिसीजंस लें। आपको 2024 में ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी की तरफ लेकर जाएं। हैप्पीनेस आपका 2024 का कह लीजिए कि मेन कीवर्ड है। ये आपका 2024 बेसिकली इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। ओके, ये है। और इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आपको राइट डिसीजंस लेने हैं, और राइट डिसीजन के लिए स्पिरिट आपको गिफ्ट देंगे साइकिक पावर्स का, इंट्यूशन का। कुछ लोगों को आपकी ज़रूरत है 2024 में, और आप इन लोगों की हेल्प कर पाओगे। इस वजह से भी ये साल काफ़ी याद रहेगा आपको, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने सच में कुछ अच्छा किया अपने टाइम के साथ, अपनी एबिलिटीज़ के साथ। ओके, लेट्स सी अगर यहाँ कोई और भी मैसेज है। We have 3, 4, 5, 6. Oh, actually, you know what? We have 2, 3, 4, 5, 6. Progress. ये जो भी क्वेश्चन भी आपने पूछा है, इसका जो डिजायर्ड आउटकम है उसमें ऑब्वियसली खुशी तो आपको मिलेगी ही, लेकिन रिस्पेक्ट भी बहुत है, आदर सम्मान बहुत है आपके लिए। यप, नो मोर गिल्ट, ट्विन फ्लेम तभी पीछे आया था यहाँ पर, माइकल एंड फेथ का कार्ड। तो ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकती है आपकी, हो जाएगा यार। PR, फोन कॉल, लाफ्टर योगा। खुश रहिए, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश रहना। अगर आप खुश रहोगे तो आपका सिर्फ यही सपना नहीं, आपके बाकी के सपने भी पूरे होंगे। तो आपके लिए खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई फ़ोन कॉल रिसीव हो सकती है, कुछ लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है, PR पैकेजेस अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस। कुछ लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपना स्टूडियो चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हो आप लोगों को खुद, तो वो भी हो जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आज का पूरा सेशन ही बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बट यस, ये है आज की रीडिंग। होपफुली आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।